शुक्रिया। केमाल, हम कहाँ थे? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तुम उदास लग रहे हो। तुम कैरन के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ। क्या तुम उसे जानती हो? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम इतना बताओ कि तुम उसे जानती हो या नहीं जानती हो। तुम यहाँ मजे करने नहीं आए हो? ओह, थैंक यू सो मच। क्या तुम पुलिस वाले हो? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, समझ गई? हाँ, सच में ये चाल अच्छी है। चलो बहुत हो गया, चलो यहाँ से। छोड़ो वो ग्लास को। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो केमाल? तुम यहाँ पी रही हो और कह रही हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? वो बस पानी था केमाल, पानी पानी था तो अब तुम पानी भी नहीं पियोगी, समझ गई? चलो। क्या कोई परेशानी है? हे, सब ठीक है। अपने काम से काम रखो। पहले तुम उनका हाथ छोड़ो। लगता है तुम ऐसे मारने वाले नहीं हो। केमाल! रोको उसे, रोको! अरे पकड़ो पकड़ो उसे, देखो वो भाग रहा है। बहुत तमाशा हो गया, चलो। केमाल! केमाल, भागो! भागो केमाल, भागो! 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 मेरा कोट लाओ, मुझे थोड़ा जाना यहाँ से। ये क्या हो रहा है? चलो चलो चलो, ये क्या हो रहा है? जल्दी। ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भागो! भागो! आज! क्या हो गया निहाल? चलो! मेरी हीर! एक मिनट। मेरी हीर! मैंने कहा था ना तुम एक मुसीबत हो। भागो मेरे हीरो! वो अभी आ रहे हैं पीछे हमारे। और ये सब किसने किया है निहाल? तुमने। अगली बार से मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत बोलो प्लीज। हमने एक एडवेंचर पूरा कर लिया। तुम्हारी वजह से कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। तुम हर वक्त मुझे ब्लेम करना बंद करो। तुमने बिल्कुल सही कहा, गलती मेरी ही है। ये सब तो होना ही था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। काश केमाल, मेरा शुक्रिया अदा करो कि मेरी वजह से तुम बच गए। फिर भी तुम इतना गुस्सा मेरे सामने कर रहे हो जैसे कि मैंने ही सब कुछ किया हो। तुम मुझसे खुश नहीं रह सकते क्या? तुमने आज सब कुछ बिगाड़ दिया निहान, वरना आज मैं कैरन के बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो निकाल ही लेता। अगर तुमने मुझे उस आदमी से बात करने दी होती तो मैं पता कर लेती ना उससे कि क्या बात है। क्या कह रही हो? वो आदमी सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था। हा 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 ही हंसे जा रही थी उसके साथ। हाँ, तुम तो मुझसे बहुत ही बेहतर जानते हो। तुम मेरी आंखों के सामने उस औरत के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मैं उस औरत से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मुझे कैरन के बारे में कुछ बता सके, पर निहान तुम इतना जेलस हो गई कि सब कुछ खत्म हो गया। वो तुम थे जो जेलस हो रहे थे। हाँ, हो रहा था, जेलस हो रहा था मैं। तुमसे जो भी चीज जुड़ी है मैं उन सब से जेलस हूँ। सुनकर अच्छा लग रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा। चलो अब चलते हैं। अब जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ उस रास्ते से जेलस मत होना। गुड नाइट बॉन्ड, केमाल बॉन्ड। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा काम में बिजी था। अब इस बार कौन सा सीन है बताओ? कोई सीन नहीं है, बस एक पैकेज तुम्हारे यहाँ भेजा है, जाओ देख लो। कहाँ भेजा है उसे?
तुम्हारे घर पर और कहाँ, जाकर घर पे देख लो। गाड़ी घर की तरफ लो। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। उम्मीद है मुझे तुम्हारा टैलेंट देखने मिलेगा। भरोसा रखो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ सर, क्या आज मेरे लिए कोई पैकेज आया हमने है? उसे घर भिजवा दिया है। तेज चलाओ। भरोसा करो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। साथ में ब्रेकफास्ट करने का आइडिया अच्छा था। काफी दिनों से मैं बहुत बिजी था, इसलिए सोचा कि आज तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट कर लूं, इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। अगर मुझे इसकी आदत लग गई तो मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। हाँ बोलो। केमाल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम घर पर हो? नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। क्या तुम ऑफिस में हो? नहीं। सर्व कर दीजिए। पहले इन्हें दीजिए। क्या तुम आंसू के साथ हो? हाँ, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा। क्या वो कुछ कहना था तुम्हें? कुछ नहीं केमाल, मजे करो तुम। रात को मेरे साथ जेम्स बॉन्ड खेलो और फिर सुबह उसके साथ जाकर ब्रेकफास्ट करो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बाय द वे, तुम उससे कब मिले? क्या आंसू रात में तुम्हारे घर आई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बोलो ना, क्या बोलना था? रहने दो, मैं उस बात को अपने ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ। बताओ मुझे। बस जरूरी बात थी, अब मैं नहीं बताऊंगी। काश जो तुम खा रहे हो तुम्हें डाइजेस्ट ना हो। पागल। निहान को तुमसे इतनी सुबह सुबह क्या काम था? कुछ नहीं, कुछ खास बात नहीं थी। खा लो, ऑमलेट ठंडा हो जाएगा वरना। ये रेस्टोरेंट वाले बहुत ही बढ़िया ऑमलेट बनाते हैं। चलो चलो। क्या मेरे लिए कोई पैकेज आया है? जी, आपके रूम में भिजवा दिया है। उस रूम में कोई और गया तो नहीं? नहीं सर, आपके जाने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता।
क्या कर रही हो निहान, क्या कर रही हो तुम? वो ऑलरेडी आंसू के साथ है। तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे पसंद आया। मतलब इस्तांबुल तुम्हें पसंद नहीं आया ना? तुम यहाँ मेरे लिए आई हो और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। मैं समझ सकता हूँ। तुमने कैसे छोड़ दिया? मेरा मतलब, हम दोनों जोंगुलदक में ऐसे नहीं थे, पर यहाँ आने के बाद हम दोनों दूर हो गए हैं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ आके बहुत बोर हो गई होगी ना? सच बोलना। नहीं, मैं फिर भी यहाँ आती। हाँ, तुम आती ही, क्योंकि तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो हो, मेरी इतनी हेल्प भी कर रही हो, हर काम में मेरा साथ देती हो तुम। पर मैं तुम्हारा उतना साथ नहीं दे पाता हूं आंसू। देखो आंसू, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। दोस्ती के नाते इतना तो कर ही सकता हूं। आगे से मैं हमारी दोस्ती के नाते जितना हो सकेगा उतना करूंगा तुम्हारे लिए, वादा करता हूं। उम्मीद है मुझे तुम्हारा टैलेंट देखने मिलेगा। भरोसा करो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। इसका क्या मतलब हो सकता है? कृपया बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। कैरन, आमिर बोल रहा हूँ। मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फोन करो। मुझे पागल मत बनाओ, वहां आने पर मजबूर मत करो। मैं चाहता हूं मेरे लिए किसी को ढूंढो। ये अर्जेंट नहीं है, बल्कि बहुत अर्जेंट है। मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूं, लिख लो। ज़ैनब, हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे, चलो चलते हैं। जाओ, मैं एक और कॉफी पीऊंगी। अकेले? कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे सोचना है। ज़ैनब, तुम सच में बहुत अजीब हो। कल तुम इतने गुस्से में लग रही थी और आज तुम बहुत खुश लग रही हो। चल क्या रहा है ज़ैनब? कल तक मुझे अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पर लगता है अब दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हूँ। दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हो? सब एक ना एक दिन समझ जाते हैं, और जब ऐसा होता है तब हम खुद ही शॉक हो जाते हैं। मैंने जिंदगी से एक ही चीज सीखी है, इंसान का सबसे बुरा वक्त वो होता है जब उसे पता ना हो कि उसे आखिर क्या चाहिए। तुम समझ रही हो? तुम एक छोटे पौधे की तरह उगने लगते हो। ये थका जरूर देता है। ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? ख्याल रखना।
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बिना नॉक किए अंदर मत आया करो। कहाँ जा रही हो तुम? बाहर। क्यों? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी जिंदगी में कोई तो ऐसा है निहान जो मेरी बातें बाहर लीक करता है, और वो जो भी है मैं उसे अपनी मर्जी से काम करने नहीं दूंगा। क्या मेरे पैकेज के बारे में किसी और को पता है? नहीं सर, तुम्हें पक्का पता है? आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया है सर। वरना ये तुम्हारे लिए खुदकुशी होगी। तुम्हें ये कैसे मिला? क्या ये एक सीक्रेट था? तुम 5 साल के बाद भी मुझे सरप्राइज कर देते हो। सरप्राइजेस पसंद है। मैं तो बस अपने रिश्ते को दिलचस्प कर रहा क्या हूँ। तुमने कैरन के साथ मिलकर ये प्लान किया है? कोई प्रॉब्लम है? आज तक मैंने तुम्हें जो भी भेजा है उससे तुम्हारा फायदा ही हुआ है। उससे तुमने अपनी बीवी, अपनी फैमिली को ब्लैकमेल किया है। जो तुम्हारे काम का था वो तुमने रख लिया, बाकी डिस्पोज कर दिया। अब नए वालों से डर लग रहा है क्या? तुम्हें पता है ना कि एक दिन तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। कोई फायदा नहीं। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो ये मूवी पुलिस वालों के हाथ लग जाएगी। अब सोच लो आगे तुम। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? तुम्हारा क्या मतलब है कि वो 6 महीने से लापता है? मुझे कैरन चाहिए। मुझे उसके हर कदम की खबर चाहिए। हेलो। क्या हमारी स्लीपिंग ब्यूटी जाग गई? इतनी सुबह सुबह क्या काम है? जरा बताओ, तुम्हारे बीच कुछ हो सकता है? कोई उम्मीद है प्यार होने की? कुछ होने का चांस है? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? एक ही रात में उसे मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम दोनों एक ही बेड पर नहीं सोए थे। तुम एक घटिया इंसान हो, जानते हो? तुम एक घटिया इंसान हो आमिर। मुझे ये लाइन ठीक से याद करने दो। ये आदमी तुम्हारे प्यार में होना चाहिए। कौन सा आदमी? तारिक सोएदेर। तुम पागल हो एमिर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बानो, ये एक ऑर्डर है। मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी तुम्हारे प्यार में होगा। बकवास बंद करो। या तो ये आदमी पागलों की तरह तुम्हारे प्यार में होगा, या तो तुम ये जॉब खो दोगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जैसे फिल्मों में कहते ना कि तुम्हें इस शहर में किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी बानो। समझ गई तुम? तुम एक घटिया इंसान हो। पता है मुझे, और ये तुम्हारा घटियापन है जिसकी वजह से तारिक को फंसाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। चलो सोचते हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि तुम्हारा स्टाइल बहुत ही खराब है। मैं मेरा बेस्ट कर रही हूँ। तुम्हें बेस्ट से भी अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। अगर तुम्हें दिक्कत है तो याद है ना, तुम एक राक्षस से पंगा ले रही हो। हाँ, सही कहा तुमने। तुम एक राक्षस हो एमिर। वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं हो बानो। मुझे तारिक का दिल चाहिए था और तुमने एक बार भी नहीं सोचा। तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा। ऑप्शन तो हमेशा होता है। मैं ऑफर करता हूँ पर लोग चुन लेते हैं। मेरा कहना मानो और तारिक पर ध्यान दो। जरा सोचो तुम क्या करोगी अगर तुमने ये जॉब खो दी तो। क्योंकि तुम सब कुछ खो सकती हो बानो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो।
तारिक, तारिक, क्या मैं ज्यादा सो गया यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, मैं भी अभी अभी उठी हूँ। हाँ। ठीक है, मुझे कुछ काम है। सबके लिए आपका शुक्रिया। मुझे अब चलना चाहिए। मैं चलता हूँ। मैं हम दोनों के लिए कॉफी बनाती हूँ, फिर चले जाना, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। माना कि उनका घर है, लेकिन एक रात भी ना जाऊं तो इतनी परेशानी। हेलो जहीर, कोई खबर है क्या? मैंने कहा था ना उसे कोई नहीं जानता, और किसी ने उसे देखा भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे कोई नहीं जानता। तो हम उसे अलग तरीके से ढूंढ लेंगे। क्या कोई नया तरीका है तुम्हारे पास? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत जोश में थी, क्या उसे भी कुछ नहीं पता चला? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जहीर, गर्लफ्रेंड नहीं है। चलो, तुमसे बाद में आके मिलता हूं। निहान, तो फाइनली मेरी जिंदगी में मैंने इतना लंबा ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं देखा। तुम यहाँ कर क्या रही हो निहान? मेरे को पता चल गया ना कि तुम यहाँ हो तो ठीक नहीं होगा। हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हमें बहुत संभल कर रहना होगा। हाँ, मुझे पता है। तो क्या? तुम्हारा ब्रेकफास्ट कैसा था? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं, बस हमने ब्रेकफास्ट किया। बस इतना ही? अरे नहीं, हमने चाय भी पी। बढ़िया चाय थी। कुछ भूल रही हो निहान? मेरे ख्याल से तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। तुम्हारी जेलसी तुम्हें जंगली बिल्ली की तरह खूंखार बना देती, पता है? तुम पहले से ज्यादा फनी बन गए हो, तुम्हें पता है? अब तक जहर कुछ ढूंढ नहीं पाया। मुझे कुछ मिला है। ये क्या है? आपसे मैं तुम्हारा और ख्याल रखूंगा। तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो। आगे से हमारी दोस्ती के नाते मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा तुम्हारे लिए। आ जाइए। क्या तुम फ्री हो बेटा? अंकल आप आइए, बैठिए। कैमाल के साथ तुम्हारा ब्रेकफास्ट कैसा रहा? अच्छा था। क्या तुमने उसे कहा जो मैंने तुमसे कहा था? नहीं कह पाई अंकल। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? वो मैं बस थोड़ी इमोशनल हो गई थी।
कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा मत करो। कैमाल के लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाओ मत। ये तुम्हें दिन भर दिन दुखी करता रहेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। केमाल मुझे बस एक दोस्त की नजर से देखता है। अगर मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी तो मैं ही शर्मिंदा हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करो। ईमानदारी के साथ अपनी फीलिंग्स को तुम सपोर्ट करो। और उसने मना कर दिया तो? कैमाल बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर वो तुमसे अभी दूर है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत करता है, ना कि इसलिए कि वो कोई गलती कर देगा। लेकिन तुम्हें भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताना चाहिए। शायद वो तुम्हारी बात सुनकर कुछ बोले। क्या तुम प्यार में हो? क्या तुम्हें प्यार हो गया है? ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पागलों जैसे। वो भी ऐसे सपने देखता था। क्यों, हलील याद है तुम्हें? तुम्हें पता है ना क्या हुआ उसके साथ? क्यों बेचारा, क्या हुआ है उसके साथ? औरत तो औरत होती है। हाँ, मुझे तो पता है, औरत तो औरत ही होती है। लेकिन हलील को गलत औरत मिली थी। औरत औरत होती है और तुम कभी सही नहीं हो सकते। वक्त से पहले खुद को बचा लो। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं बस इंतजार कर रही हूँ। उम्मीद है मुझे तुम्हारा टैलेंट देखने मिलेगा। भरोसा करो, तुम निराश नहीं होगे। अगर इसे बार बार सुन के कुछ पता चल जाता तो मैं अभी तक पता लगा चुकी होती, क्योंकि मैंने भी उसको कई बार सुन लिया है। तो फिर ठीक है केमाल, एमिर किसी होटल में इस लड़की के साथ है और ये पहली बार नहीं है। और इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो कमरे में क्या बातें कर रहे हैं। हमारा फायदा तभी होगा जब हमें पता चल जाए ये लड़की कहाँ है। यहाँ तुम पहले मुझे ये सब कुछ दिखाओ। तुम्हें सुनाई दिया? क्या? सुनो, तुम पहले मुझे ये सब कुछ दिखाओ। ये आवाज सुनी तुमने निहान? तो और बाद में धीमी होगी। हमें उन होटल्स में चेक करना चाहिए जो 3 बड़े स्टेट के पास है। अगर तुम चाहो तो मैं मुश्किल आसान कर सकती हूँ, क्योंकि जिन होटल्स में एमिर जाता है उन सारे होटल्स के बारे में मुझे पता है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब। मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ। नहीं ज़ैनब, अब कोई गुड बाय नहीं। अब तो हमारी कहानी शुरू होने वाली है। काश मेरे पास भी ऐसी उम्मीद होती जैसी तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारी खोई हुई उम्मीद लौटा सकता हूँ। बस मुझे तुमसे एक मौका चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बिल्कुल पहले दिन की तरह। क्या पता शायद ये हमारा आखिरी दिन हो। ओह ज़ैनब, नेगेटिव बातें मत करो, सब अच्छा होगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ज़ैनब, तुम हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती हो। इस बार मेरी बारी है। ये तुम्हारे लिए अभी जरूरी नहीं होगा, लेकिन जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक खाली नहीं रहेगा। ये जल्द ही भर जाएगा, चिंता मत करो। हमारी फोटो होगी इसमें, हमारी वेडिंग फोटो होगी। मुझे लगा इसे ढूंढना आसान होगा। ओहो, सीधे सीधे ये कहो ना कि तुम बोर हो गई हो। तुम चाहो तो तुम जा सकती हो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारे बगैर मेरा काम आसानी से हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, हम साथ में रहते हैं। चलो ठीक है, हम आगे जाके चेक करते हैं। ठीक है। अब तुम्हारी बारी है।
नहीं तुम्हारी। नहीं, मैंने अभी पूछा जस्ट। उफ केमाल, तुम सच में सब याद रखते हो। आपका स्वागत है। हेलो, कैसे हैं? हेलो। हम एक आदमी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हैं आपसे। क्या आपको पता है एमिर नाम के एक बिजनेसमैन यहाँ आए थे एक लड़की के साथ जिसका नाम था केरन? वो कब आए थे, बस उसकी तारीख जानना है। अगर आप चेक कर सके तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज चेक करिए। आई एम सो सॉरी मैम, हम किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। क्यों? मैं उनकी बीवी हूँ। अगर आप उनकी मॉम भी होती तो भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता था। ये ऐसे काम नहीं करेगा केमाल, ये ऐसे काम नहीं करेगा। हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं कभी अपने बेटे को वापस नहीं देख पाऊंगी। मैं कभी उसे नहीं देख पाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा। मैं अपने बेटे को देख नहीं पाऊंगी। केमाल मेरी मदद करो, प्लीज कुछ करो। देखिए, ये मामला बहुत ही सीरियस है, इसलिए आपसे हेल्प मांग रहे हैं। अब ये सिर्फ आपके ऊपर है कि अपने बेटे से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। एक माँ के दर्द को समझिए प्लीज। ये अपने बेटे से मिलना चाहती है। हालत देखिए इनकी। हाँ ठीक है। हाँ, मिस्टर एमिर यहाँ इस होटल में रुके थे। केरन बैटरी के साथ 5 साल पहले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। थैंक्स। थैंक यू सो मच। वाह निहान, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है तुमने। हाँ, मुझे लगता है कि अब तुमने मान ही लिया है कि मैं एक बहुत अच्छी एक्टर हूँ। आप क्या कर रही हो? मैं कैरन को ढूंढ रही हूँ। ऐसी लड़की का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं हो सकता क्या? इसकी पर्सनल डिटेल्स भी हमें नहीं पता। तुम करने क्या वाली हो? उसकी फोटोज को लाइक करोगी क्या? शायद हमें पता चल सके कि वो कहाँ है। हाँ, तुम सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा। मुझे पुरानी चीजों पर ज्यादा यकीन है, तुम नहीं समझोगी। अब हमें क्या करना चाहिए? हेडमास्टर के पास जाना चाहिए? मैं जैसा कह रहा हूँ बस वैसा करो। चलो फॉलो मी। केमाल, कहाँ जा रहे हो? हम एक कप चाय पी सकते हैं क्या? मैं चाय की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम ढूंढ लोगे? मैंने ढूंढ लिया। क्या ये रिटायर्ड है? हाँ, चलो आ जाओ। आलोक भाई, तुम केमाल हो ना? हाँ, और ये है मिस निहान। हेलो। हेलो। आपकी हॉबी तो बहुत अच्छी है। रिटायरमेंट के बाद अकेलापन अच्छा लगता है। मैं रिटायर्ड एम्बेसडर रहा हूं और अब मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूं। हकी ने बताया कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जी शुक्रिया। मुझे हकी पसंद है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? हम किसी को ढूंढ रहे हैं, उसका नाम कैरन है, कैरन बैलरी। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? क्या ये कैरन की हॉलिडे डायरी है? इस पुराने इंफॉर्मेशन के साथ क्या करूं?
कहाँ ढूंढूं कैरन को इस पुराने इन्फॉर्मेशन के साथ? मैं जानना चाहता हूँ कि वो आज कहाँ है। मुझे माफ कर दो ओजान, मैं ये सब नहीं कर सकती। हम शायद अगली जिंदगी में एक साथ रहेंगे, लेकिन इस जिंदगी में नहीं रह सकते। नहीं जैनब, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो तुम। कितना नेगेटिव सोचती हो। मैंने तुम्हें ये खाली फ्रेम दिया और कहा कि ये भर जाएगा। ये फोटो उस फ्रेम में रखना। ये मेरी आखिरी तस्वीर है, आखिरी याद जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है। गुड बाय ओजान। एक मिनट, ये क्या कह रही हो तुम? मैं जानती हूँ ये अभी खाली है, लेकिन बहुत जल्दी भर जाएगा। चिंता मत करो, शायद ये हमारा आखिरी दिन होगा। ये तुम क्या करने जा रही हो जनाब? ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद है वो जल्दी आ जाएगा। तुम परेशान लग रही हो। हाँ बहुत। वो एम्बेसडर? हाँ हलो भाई जी, बोलिए। तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो, मैंने उसे ढूंढ लिया है। सच में? कैरन 3 साल पहले शादी कर ली उसने। अब उसके पास डुअल नेशनैलिटी है। टर्की में वो नए पासपोर्ट और नए सरनेम के साथ आई है, गुरकायली। कैरन गुरकायली। क्या वो शादीशुदा है? मैं उसका नया एड्रेस बता रहा हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? हाँ मैं लिख रहा हूँ। एक सेकंड ना। हाँ बोलिए, बताइए एड्रेस। ठीक है। सच में आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। बस किसी रोज साथ में डिनर करेंगे, पैसे मैं दूंगा। जी जी पक्का करेंगे। गुड लक। तुम्हें भी केमाल, तुम्हें भी। क्या हमने ढूंढ लिया? हम बस नजदीक ही हैं। अगर मैं पहले ही कूद जाती तो जरूर मछलियों ने मुझे अब तक खा भी लिया होता। Finally. ज़ैनब! 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 ओजान, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? तुम यहाँ क्यों आए हो? ज़ैनब तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा क्या हो गया है? मुझे माफ कर दो ओजान। ज़ैनब प्लीज रुक जाओ। तुम क्यों अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो? मैं किसी बड़ी वजह से जीते जी मर चुकी हूँ ओजान। तुम चले जाओ यहाँ से। ज़ैनब मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम भी मुझे बचा नहीं सकते ओजान, जाओ।